और देहरादून से खबर है, यहाँ पर आज थामे कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में 4 धाम देवस्थानम एक्ट, नजूल भूमि एक्ट समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। तो कैबिनेट की ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। आज ये बैठक होनी है। हम आपको बता दें कि इसमें 4 धाम देवस्थानम एक्ट, नजूल भूमि एक्ट और समेत कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक रखी गई है। और अब बात करते हैं कोरोना की। तो उत्तराखंड में धीरे धीरे एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 28 नवंबर को 4 दिसंबर के बीच सिर्फ केस बढ़ रहे थे और इस हफ्ते उत्तराखंड में कोरोना के 162 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस हफ्ते 4 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले सितंबर के दूसरे हफ्ते में 165 केस आए थे। वहीं कोविड के नए वेरिएंट से भी अब खतरा बढ़ने लगा है। चुनावी सीजन में सरकारी मशीनरी भी तय नहीं कर पा रही है कि इस माहौल में कोविड को कैसे रोका जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तो उत्तराखंड में भी धीरे धीरे मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त कितने केसेस हैं और किस तरह के इंतजाम बढ़ते मामलों को देखते हुए? देखिए नीलू, अभी उत्तराखंड में 174 के आसपास एक्टिव केस हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 हफ्ते से अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि सितंबर के बाद वो 90वां जो हफ्ता था, जो बीता हफ्ता था, इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा कोविड का ग्राफ बढ़ा है पिछले 3-4 महीनों में, कि एक ही हफ्ते में 162 केस आए और 4 लोगों की मौत हुई। जिस तरह से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे देश में दहशत बनाई हुई है, 21 मामले पिछले 2 दिनों में देश भर में आ गए हैं। तो उत्तराखंड में भी इसको लेकर हालांकि अलर्ट किया गया है। तमाम जो चेक पोस्ट हैं, बॉर्डर एरिया हैं, वहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन जिस तरह से राज्य में चुनावी माहौल है, बड़े पैमाने पर गैदरिंग हो रही है, जनसभाएं हो रही है, रैलियाँ हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये खतरा लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने जिलों से रिपोर्ट दें। एक हफ्ते का समय दिया गया और सरकार का कहना है कि उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगे का जो स्टेप होगा कोविड का संक्रमण को रोकने के लिए, उस पर विचार किया जाएगा। राज्य में टेस्टिंग की अगर हम बात करें, जो कोविड की टेस्टिंग की है, यहाँ पर करीब 25,000 कोविड टेस्ट का एक दिन का टारगेट रखा गया है। लेकिन वो भी अभी बहुत धीमी गति से चल रहा है। अगर 5 दिसंबर का, कल का अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो कल एक दिन में पूरे प्रदेश भर में केवल 9,000 टेस्ट किए गए। उसके अनुपात में जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि अगर हमारा टेस्टिंग का आंकड़ा बढ़ता है तो जो अभी कोविड के बढ़े हुए केस हमको लग रहे हैं वो उनमें और भी इजाफा हो सकता है। तो बहरहाल जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों की हलचल है, जिस तरह से गैदरिंग हो रही है, आप बाज़ारों में भी भीड़ भाड़ देखेंगे, जनसभाओं में भी बड़े पैमाने पर आप भीड़ भाड़ देख सकते हैं, रैलियां हो रही हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी है वो असमंजस में है कि वो कौन से रूल फॉलो करे, कहाँ पर सुनील, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कौन से ऐसे जिले हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, चुनावी सीजन है और इस वक्त रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, लेकिन इस वक्त 25 दिसंबर और नया साल भी आने वाला है। इसको लेकर किस तरह, क्या बाहर से आने वालों का अब एक बार फिर से RT-PCR शुरू करवाया गया है, या ये देखा जा रहा है कि किस तरह से लोग दाखिल हो रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? इन सबको देखते हुए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो नया वेरिएंट होगा वो बहुत तेजी से फैलेगा और फिर इसे रोक पाना मुश्किल है, और कहा यह भी गया है कि जनवरी के मिड तक इसका पीक आ सकता है। ऐसे में बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। बिल्कुल नीलू, बड़ी चुनौती। और जिस तरह से मैंने कहा कि राज्य में चुनाव भी हैं, आप देखेंगे कि फरवरी मार्च में यहाँ पर चुनाव भी होने हैं। और ख़ासकर जिस तरह से जो सैंपल जिस तरह से हो रही है यहाँ पर टेस्टिंग बहुत धीमी हो रही है। और प्रत्येक शहर में, अगर हम पौड़ी की बात करें तो किसी दिन अगर वहाँ पर टेस्टिंग तेज़ी से होती है तो पौड़ी में हमने देखा कि 18 कोविड के केस एक ही दिन में आए। नैनीताल में हमने देखा कि 29 केस एक ही दिन में आए। तो खासकर नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, जो भीड़ भाड़ वाले ये ज़िले हैं, यहाँ पर ज़्यादा कोविड का खतरा गहराने का अंदेशा है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो अलर्ट है, उसके पास कोविड की सेकंड वेव का पूरा अनुभव है। और अभी जो स्कूल खोले गए हैं वहाँ पर भी ये निर्देश दिए गए हैं कि एक रैंडम सैंपलिंग उन तमाम स्कूल कॉलेजों में भी की जाए जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। तो इसके लिए सरकार की ओर से हालांकि निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खतरा लगातार बना हुआ है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।